ऑल अबाउट टुमारो फैमिली में आपका वेलकम है। हंगरी के एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट लाज़लो पोलगर शुरुआती एडवोकेट्स में से एक थे कि महान परफॉर्मर्स बनाए जाते हैं, पैदा नहीं होते। उनका आर्ग्यूमेंट था कि किसी भी चुने गए फील्ड में डेडिकेटेड प्रैक्टिस किसी भी हेल्दी बच्चे को जीनियस में बदल सकता है। उनका कहना है कि बच्चों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोटेंशियल होता है और इसे अनलॉक करना सोसाइटी पर डिपेंड करता है। प्रॉब्लम यह है कि लोग किसी रीजन से इस पर बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि एक्सीलेंस केवल दूसरों के लिए ओपन है, खुद के लिए नहीं। 1960 में वापस जब पोलगर अपने एक्सपेरिमेंट पर विचार कर रहे थे तो एक्सपेरिमेंट के बारे में उनके विचार को इतना इररिलेवेंट माना गया कि लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल ने उन्हें अपने भ्रम से छुटकारा पाने के लिए एक साइकेट्रिस्ट से मिलने के लिए कहा। लेकिन लाज़लो को इतनी आसानी से रोका नहीं जा सकता था। उन्होंने रियलाइज किया कि उनके थ्योरी को प्रूव करने का एकमात्र तरीका अपने फ्यूचर बच्चों पर इसका टेस्ट करना था। इसलिए उसने वाइफ की तलाश में कई लेडीज के साथ लेटर एक्सचेंज करना शुरू कर दिया ताकि वह शादी कर सके। उन्हें क्लारा नाम की एक यंग यूक्रेनियन गर्ल मिली। उस टाइम कई लोगों की तरह क्लारा ने सोचा कि यह पागल है, लेकिन वे मिलने के लिए तैयार हो गई। आश्चर्यजनक रूप से उसने अपने तर्कों को इररेसिस्टिबल पाया और अपने एक्सपेरिमेंट में भाग लिया। 1969 में क्लारा ने अपनी पहली बेटी सुजान को जन्म दिया। लाज़लो ने उस स्पेसिफिक एरिया पर डिसीजन लेने की कोशिश में घंटों बिताए जिसमें सुजान को एक्सीलेंस के लिए ग्रूम किया जाएगा। उन्हें सुजान की अचीवमेंट्स को इतना ड्रामेटिक बनाने की जरूरत थी कि कोई भी उनकी ऑथेंटिसिटी पर सवाल ना उठा सके। लोगों को समझाने का यही एकमात्र तरीका था कि इनबॉर्न टैलेंट के बारे में उनके आइडियाज गलत थे। पोलगर ने कहा कि इसे इसलिए चुना गया है क्योंकि वह ऑब्जेक्टिव था। यदि उनकी बच्ची को एक आर्टिस्ट या नॉवेलिस्ट के रूप में ट्रेन किया गया होता तो लोग इस बात पर बहस कर सकते थे कि वह एक्चुअल में वर्ल्ड क्लास है या नहीं। लेकिन चेस के परफॉर्मेंस के आधार पर ऑब्जेक्टिव रेटिंग बेस्ड होती है, इसलिए आर्ग्यूमेंट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हालांकि लाज़लो केवल एक हॉबी प्लेयर था। वह चेस सिखाने की मेथड के बारे में जितना पढ़ सकता था उतना पढ़ा। उसके 4th बर्थडे से पहले ही सुजान को घर पर ही चेस के लिए कई घंटे डिवोट कर दिया। उन्होंने इसे खेल खेल में किया, जिससे गेम का शानदार ड्रामा हुआ और टाइम के साथ सुजान यूज्ड टू हो गई। अपने 5th बर्थडे तक उन्होंने डेडिकेटेड प्रैक्टिस के सैकड़ों घंटे एक्यूमुलेट कर लिए थे। कुछ महीने बाद लाज़लो ने एक लोकल कंपटीशन में सुजान को एंटर करवाया। क्वालिफाई करने वाली लगभग सभी लड़कियां उसकी एज से डबल या काफी बड़ी थी, लेकिन उसने गेम के बाद गेम जीते। उसका लास्ट स्कोर 10-0 था। फैक्ट यह है कि इतनी कम एज में किसी लड़की ने चैंपियनशिप जीती थी, यह पहले से ही एक सेंसेशन थी। लेकिन सभी गेम्स में जीत ने लोगों को आश्चर्य की ओर बढ़ा दिया। उन्होंने सोचा कि वह चेस के लिए नेचुरल टैलेंट के साथ पैदा हुई थी। अब यहीं से स्टोरी शुरू होती है। 1974 में क्लारा ने दूसरी बेटी सोफिया को जन्म दिया। फिर 1976 में तीसरी बेटी जुडिथ को। सोफिया और जुडिथ दोनों ने अपनी बड़ी बहन सुजान को अपने फादर के साथ ट्रेनिंग लेते हुए देखा था और इसमें वो इन्वॉल्व होना चाहती थी। लेकिन लाज़लो नहीं चाहता था कि वो बहुत जल्दी स्टार्ट करे। जब वे 5 साल के हुए तब उन्होंने अपना ट्रेनिंग स्टार्ट किया। लड़कियों को खेलने के लिए फोर्स नहीं किया जाता था, इसलिए यह उनके लिए डे वर्क नहीं लगता था। वे एक्चुअल में चेस के प्रति फैसिनेटेड थे और खेलना चाहती थी। जब वे एडोलेसेंस एज में पहुंची तब तक तीनों बहनें 10,000 घंटे से ज्यादा स्पेशलाइज्ड प्रैक्टिस में एक्यूमुलेट हो चुकी थी। आइए एक नजर डालते हैं कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया। 12 साल की एज में सुजान अंडर 16 की लड़कियों में वर्ल्ड चैंपियन बन गई। 2 साल से भी कम टाइम के बाद वह दुनिया की टॉप रेटेड फीमेल प्लेयर बन गई। 1991 में वह ग्रैंड मास्टर की स्टेटस तक पहुंचने वाली हिस्ट्री की पहली वुमेन प्लेयर बनी। यह चेस के स्टेटस में सबसे हाईएस्ट टाइटल होता है। अपने करियर के एंड तक उन्होंने 4 ओकेजन्स पर वुमेन के लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप और 5 चेस ओलंपियाड जीते थे और चेस ट्रिपल क्राउन जीतने वाली हिस्ट्री की पहली व्यक्ति थी। वहीं सोफिया ने गर्ल्स अंडर 14 चैंपियनशिप जीती और अपनी बहन की तरह चेस ओलंपियाड भी, और दूसरे अन्य प्रेस्टिजियस चैंपियनशिप में भी कई गोल्ड मेडल जीते। लेकिन उनकी सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट अब सैक ऑफ रोम के रूप में जानी जाती है। उसने कई बेहतरीन ग्रैंड मास्टर के खिलाफ 8 स्ट्रेट गेम जीतकर चेस की दुनिया को चौंका दिया। वह उस टाइम सिर्फ 14 साल की थी। टूर्नामेंट में उनके परफॉर्मेंस को चेस की हिस्ट्री में 5th ग्रेटेस्ट का बड़ा रैंक दिया गया। अपनी शुरुआती टीनेज में कई रिकॉर्ड तोड़ने वाली विक्ट्रीज के बाद जुडिथ हिस्ट्री में अब तक की सबसे कम एज वाली मेल या फीमेल ग्रैंड मास्टर बनी। 15 साल की एज में वह एक डेकेड से ज्यादा टाइम के लिए दुनिया में नंबर 1 महिला चेस प्लेयर बनी। अपने पूरे करियर के दौरान उन्होंने दुनिया में लगभग हर टॉप प्लेयर पर जीत हासिल करी और उन्हें यूनिवर्सली अब तक सबसे ग्रेटेस्ट फीमेल प्लेयर ऑफ ऑल टाइम माना जाता है। पोलगर सिस्टर्स की कहानी लाज़लो के डेडिकेटेड प्रैक्टिस की थ्योरी के लिए एविडेंस प्रदान करती है, लेकिन जनता को यकीन था कि बहन की सफलता यूनिक टैलेंट का कॉन्सिक्वेंस है। सुजान को एक लोकल न्यूज़पेपर ने गिफ्टेड बेबी के रूप में डिस्क्राइब किया था, लेकिन यह एक आइसबर्ग इल्यूजन है। हम सिर्फ मेहनत का फल देखते हैं, पर्दे के पीछे की मेहनत को नहीं। जैसे कि लाज़लो कहते हैं, अगर उन्होंने पेनफुल स्लो प्रोग्रेस देखी होती
तो वो सुजान को गिफ्टेड बेबी कहने में इतनी जल्दी नहीं करते। इसके अलावा ना तो लाजलो और ना ही क्लारा अपनी बेटियों को चेस का कोई इनबॉर्न टैलेंट दे सकते थे। लाजलो सिर्फ एक एवरेज खिलाड़ी थे और क्लारा ने चेस की कोई भी टैलेंट का डेमोन्स्ट्रेशन अभी तक नहीं दिया था। इन सिस्टर्स की सक्सेस उनके सालों के इंटेंसिव वर्क का ही रिजल्ट था। साथ ही यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सिस्टर्स ने इक्वल लेवल की सक्सेस अचीव नहीं की है। मिडिल बहन सोफिया अपनी 2 बहनों की सक्सेस हाइट्स तक नहीं पहुंच सकी और हर कोई इस बात से एग्री करेगा कि वह सबसे कम कमिटेड थी। हालांकि वह वर्ल्ड की 6th रैंक वाली वुमेन बन गई थी। यहाँ तक कि सुजान ने कहा था कि सोफिया आलसी है और सोफिया खुद इस बात से सहमत थी कि जुडिथ की कंपैरिजन में वह आसानी से हार मान लेगी और उसने कभी भी उतनी मेहनत नहीं की थी जितनी जुडिथ ने की थी। इसी तरह हर कोई इस बात से सहमत दिखाई देता है कि जुडिथ जो सबसे ऊपर उठी उसने सबसे ज्यादा मेहनत की और सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किया। तो यहाँ आपके लिए एक क्वेश्चन है कि क्या हर किसी में टैलेंटेड व्यक्ति बनने की कैपेसिटी है? ये सिस्टर्स कहेंगी हाँ, कोई भी हेल्दी व्यक्ति अपने डोमेन में एक्सपर्ट बन सकता है यदि वह सफिशिएंट डेडिकेटेड प्रैक्टिस करे। उनकी अपनी स्टोरीज ने उन्हें कन्विंस किया कि उनके पिता टैलेंट के बारे में सही थे। जैसा कि सुजान ने कहा, मेरे फादर का मानना है कि इनबॉर्न टैलेंट कुछ भी नहीं है, सक्सेस 99% हार्ड वर्क है और मैं उनसे सहमत हूँ। वैसे अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके थोड़ा प्यार दिखाना ना भूलें और कमेंट करके बताएं इस टॉपिक के बारे में आपकी राय।